जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करें। अगर कीचड़ हो रहा हो तो खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करिएगा। जहां जगह मिले वहां बैठो। और अगर कीचड़ है तो खड़े होकर भी बाबा से प्रार्थना करिए। बड़े आनंद के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। असली गुरु की तलाश में निकलोगे तो मिल सकता। कोई मार्ग बताने वाला मिल जाए, शिवजी तक तुम्हें पहुंचा दे, तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं उसमें। महाराज राजा विश्वामित्र जी के पास गए, प्रार्थना करी, औलाद नहीं, संतान नहीं। कहा कर्म की गति में कौन मिटा सकता है कर्म की गति को? तो कहा शिव जी। ब्रह्मा जी की लेखनी से लिखे हुए को भी शंकर मिटा सकते हैं और अपना भाग्य लिख सकते हैं, वो शिव है। केवल एक शिव, दूसरा कोई। ठीक है। अब राजा ने भगवान शंकर की पूजन अर्चना करी, देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई, राजा की धर्म पत्नी गर्भ से हो गई। एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रुक्मंगद हुआ। रुक्मंगद बेटा हुआ। वो रुक्मंगद बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर, शिव भक्ति से हुआ है। शंकर भगवान की भक्ति करने वाला, शंकर भगवान पर विश्वास करने वाला, भगवान के भजन में डूबने वाला, उसको बहुत सारे क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ती, उसके ऊपर शंकर के तेज की चमक अपने आप रहती। उसको तुम बहुत क्रीम पाउडर या बहुत सारी बाल आदि संवारने की या बहुत सारे दिखावे करने की जरूरत। घंटों तक श्रृंगार करो फिर जाकर कहीं पहुंचो, तो वो नहीं।
ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से। जो कुछ है सब शिव का है, जो कुछ दिया वो शंकर ने दिया। लोग कहते हैं तिरुपति जाओ तो भगवान वेंकटेश भगवान बहुत कुछ दे देते हैं। हम कहते हैं भगवान नारायण भी इस पृथ्वी पर तप करने के लिए जब तिरुमला पर आए तो पहले नारायण ने सबसे पहले शिवजी से पूछा पृथ्वी पर आते से ही कि मैं तप कहां करूं। तब भोलेनाथ ने कहा कि तुम तिरुमाला पर बैठो और तप करो, तिरुमाला पर बैठकर तप करो। तो तिरुमाला पर तप तो कर लूंगा, भगवान नारायण बोले, पर दिक्कत दुनिया के लोग मेरे पास आएंगे, दुनिया के लोग मेरे करीब में आएंगे, तो मेरे पास में इतना भंडार हो कि मैं दुनिया के लोगों को लुटा सकूं, ऐसी कृपा कौन करे। तो भगवान शंकर ने कहा तुम बैकुंठ में रहते तो भंडार तुम्हारा था, पर पृथ्वी पर अगर तप करने आए हो तो भंडार हमारा है। तुम चिंता मत करो। तिरुमला आप लोग गए हो तिरुपति? तिरुपति कौन कौन गया जरा हाथ उठाओ। अब हाथ वापिस रखो नीचे। कपिलेश्वर महादेव का दर्शन करा है तिरुपति से नीचे? जिनने करा वो हाथ उठाओ। करा है दर्शन? रखो। कपिलेश्वर महादेव कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं मैं तुमको दूंगा भंडार, तुम जितना चाहो उतना लूटाओ। तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लूटा, तुम्हारा मन करे उतना लूटा, तुम चिंता मत करो। वो लिख सकता है भाग्य, मेरा नारायण मेरे भगवान ब्रह्मा विधाता तुम्हारा भाग्य लिख सकता है, पर बदल शिव सकते हैं। मिल गया पुत्र बेटा, बड़ा सुंदर था। चमक किसकी है? शिव की। जो भगवान शंकर की भक्ति में लगा रहता है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता रहता है, जल चढ़ाने वाले का चेहरा जब वो मंदिर से आए या मंदिर जाए, छोटा सा बच्चा अगर स्कूल की ड्रेस रोज भी पहने और स्कूल की ड्रेस भी पहनकर अगर छोटा सा बच्चा मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तुम्हारे घर के नारी पुरुष बच्चे बेटा बेटी अगर शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं या जल चढ़ा कर आ रहे हैं, रोज देखना उनको, उनके चेहरे पर कुछ अलग होगा, पर जिस दिन वो जल चढ़ा कर आएंगे उनके चेहरे पर अलग से चमक होगी। वो शिव तत्व की चमक, वो शंकर की चमक। शादी में जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ, पार्टी में जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ, और तुम्हारे घर में कभी हरतालिका तीज हो, पोला का त्योहार हो, गणेश जी का फंक्शन हो, कोई तुम्हारे यहाँ तीज त्योहार हो, तुम्हारे यहाँ कोई पूजन हो, उसके लिए तैयार हो। पार्टी में जाने के लिए तैयार हुए हो, उसके लिए तुमको ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है। पर जब तुम अपने घर में कोई पूजन हो रही है, उसके लिए तैयार हुए हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम घर में इतने अच्छे तैयार हो जाते हो कि लोग भी तुमसे कह दें कि पूजन में आज तुमने जो साड़ी पहनी है तुम अच्छे लग रहे हो, तुमने जो कुर्ता पजामा पहना वो अच्छा लग रहा है, भाई ने जो शर्ट पहनी अच्छा लग रहा है, पुरुष जो पैंट पहना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के लिए तैयार हुए। पार्टी में जाते हो तो तुम रिश्तेदारों के लिए तैयार होते हो, पर जब तुम पूजन में आते हो तब भगवान के लिए तैयार होते हो। तो भगवान के लिए तैयार हुए तो तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा प्रभु के लिए। विश्वामित्र जी के कहने पर बेटा हुआ,
जिसका नाम रुक्मंगत हुआ। रुक्मंगत को विद्याध्ययन के लिए एक ऋषिवर के घर भेजा गया, गुरुवर के घर। उन गुरुजी के यहाँ पर उनकी धर्म पत्नी ने उस बालक को जब देखा, वो इतना सुंदर था कि उस बालक को वो अपने साथ रखना चाहती थी। ऋषि की पत्नी मुकंदा उस बालक को, रुक्मंगत को अपना बनाना चाहती थी, पर रुक्मंगत शिव जी की भक्ति में ऐसे डूबे रहते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं। नारी ने उनको अपने करीब में बुलाना चाहा, पर रुक्मंगत शिव की भक्ति में लगे रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं। इंद्र को लगा क्यों ना मैं रुक्मंगत का स्वरूप धारण कर चला। ऋषि पत्नी मुकुंदा के पास में, ऋषिवर के पत्नी के पास में स्वयं इंद्र रुक्मंगत का रूप रखकर चलेगा। रहे, समय बीता, नारी का गर्भ ठहरा तो एक बालक ने जन्म लिया। बड़ा सुंदर बालक था वो, बड़ा सुंदर, बड़े सुंदर बालक। और उस बालक का नाम हुआ ग्रीष्मा। जब उस बालक ने जन्म लिया, जन्म लेते से पूछा मेरे पिता कौन है, पिता का नाम पूछा, तब बालक की आंख में जल भरा हुआ था, माता के नैनों में जल भरा हुआ था कि ऋषिवर पिता कहूं या रुक्मंगत पिता कहूं, मैं किस पिता का वर्णन करूं। जानकर उनकी आंखों से जब जल बहा तो ग्रीष्मद ने पूछा, मां तू सत्य बता, तो अगर तू सत्य नहीं बोलेगी तो मैं महादेव से सत्य लूंगा। ग्रीष्मद ने शिव जी के शिवलिंग का निर्माण कर कर महादेव से पूछा मेरे पिता का नाम क्या है, तो कहा तुम्हारे पिता का नाम इंद्र है। रुक्मंगत का रूप रखकर तुम्हारे पिता तुम्हारे माता के करीब गए, नजदीक गए। मां, एक शिव भक्त के प्रति तेरी गलत दृष्टि, गलत विचार। मां, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो बेरी का पेड़ बेर का पेड़ बन जाए, बेड़ी का वृक्ष बन जाए। मैं तुझे श्राप देता हूं, शिव भक्त के प्रति गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव, गलत विचार। मेरा एक निवेदन संपूर्ण श्रोताओं से, शंकर भगवान की जितनी कथा करने वाले उनसे भी निवेदन करूंगा और सुनने वालों से भी निवेदन करूंगा, शिव जी की कथा करने वालों से भी निवेदन और सुनने वालों से भी निवेदन, कभी शिव भक्त पर गलत दृष्टि मत देना। सुनने वाला वक्ता पर और वक्ता सुनने वाले पर कभी अपनी गलत दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। वो शिव की उपासना में लीन रहने वाला, लीन, शिव की उपासना में लीन रहने वाला, उस पर गलत दृष्टि का भाव होना है। शंकर की आराधना करने वाले के लिए जितने श्रोता होते हैं, शंकर की आराधना करने वाले के लिए जितने उसके भक्त होते हैं, वो केवल शिव का स्वरूप होते हैं। और शंकर की कथा सुनने वाला, शंकर की आराधना करने वाले के लिए जो शंकर की वाणी बोले, जो वक्ता हो, वो भी शंकर का स्वरूप होता है और सुनने वाला भी शिव का स्वरूप होता है। उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, कोई गलत दृष्टि नहीं होना चाहिए। उस भेद को हमें मिटा देना। कोई तुमसे पूछे, एक पत्र आया है, देखिए, मैं स्नेहा युवराज पाटिल, औरंगपुर, जो फिलहाल आपकी कृपा से शिवपुर हुआ है, शाहदा, शिवपुर शाहदा से हूं। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं स्नेहा युवराज पाटिल
शिवपुर शाहदा सिंह, आपने जो लाइन लिखी है वो आप पढ़े, अपने आस्था चैनल पर भी पढ़े, अपने एलईडी पर भी पढ़े। आज मैं हार गई, मेरे भोले बाबा और मेरे प्रदीप दादा आप जीत गए। ये शब्द देखिए, आज मैं हार गई और मेरा भोला बाबा और मेरा प्रदीप दादा आप जीत गए। आज मैं इस पत्र के माध्यम से उन सबको जवाब देना चाहूंगी कि शिव बाबा भोलेनाथ दादा होता क्या है। मेरे जीवन के कईयों साल निकल गए, मेरी जिंदगी के कईयों वर्ष निकल गए, मैं कभी भी पका हुआ भोजन नहीं कर सकती थी। भोजन को उबालते थे, पानी जैसा लिक्विड मुंह में डाल लेती थी, कभी खा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे को एक बीमारी है, उस बीमारी के अनुसार मैं पका भोजन कभी नहीं खा सकती। ऐसा कोई पुणे का हॉस्पिटल नहीं, कोई मुंबई का हॉस्पिटल नहीं, जिस जगह पर उसने लिखा सारे मुंबई और पुणे के, आप पत्र में पढ़ेंगे, सारे बॉम्बे और पुणे के डॉक्टरों को दिखा दिया, पर वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, वो मरते दम तक रहेगी। मैंने भी, मेरे रिश्तेदार यहां रहते हैं, उन्होंने कहा कि यहां कथा हो रही है, आप आ जाओ। मैं कथा सुनने के लिए जिस दिन से यहां आई हूं, उस दिन से मैंने बाबा से भी कहा, बस आज कथा सुनूंगी और आज घर जाकर मैं पका हुआ भोजन करूंगी, अब जवाबदारी तेरी है, अब तेरी जवाबदारी पर हूं। और आज 7 दिन हो रहे हैं, मेरे सारे रोग बाबा की कृपा से कट गए हैं और मैं पका हुआ भोजन करना प्रारंभ कर। यह जीवन का एक लक्ष्य है, शिव महापुराण की कथा नहीं, ये तो मेरे बाबा लुटाने के लिए आता है कुबरेश्वर धाम से और लुटाकर चला जाता है। 7 दिन लुटाया गया, जिसने लूट लिया अपनी झोली में, वो भर कर बैठ गया। जो केवल इसको ढोंग, प्रपंच और छल समझता रहा, वो खाली की खाली रह गया, खाली की खाली। एक बेटी बैठी है यहां पर, जिसका बेटा मर गया, और बेटा मरने के बाद वो संकल्प लेकर कथा सुनती हुई कहती है, कुछ भी हो मुझे वो ही लड़का वापिस चाहिए जो मरा है। श्वेता महेश बाविकर, सांगवी की रहने वाली हूं गुरुजी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, सांगवी की रहने वाली। मैं क्या वर्णन करूं, 12 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा था, और गर्भ ठहरने के बाद भी मेरा बच्चा चले गया, मर गया। अब बाबा से प्रार्थना करूं तो कैसे, परिवार वाले दुखी, मैं दुखी। मैंने भी शिव जी का वही सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और शंकर भगवान से प्रार्थना करी, मेरा बेटा जो मरा वो बेटा मुझे वापिस चाहिए। हमारे पूरे खानदान में लड़का नहीं है, बड़ी मुश्किल से बेटा हुआ था और वो भी मर गया। बाबा कुछ भी करो, बाबा की कृपा से वो बेटा जो 12 साल के पहले जो मरा, बाबा की कृपा से 40 साल के बाद फिर वही बेटा बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ। ये शिव तत्व वो घड़ी है, ये त्रिकालदर्शी लिखा 40 साल के बाद। आप पढ़े मीडिया के माध्यम से, टीवी पर, एलईडी पर, आप आस्था चैनल पर, 40 साल के बाद फिर घर में वही रौनक, वही बेटा आया। ये शिव तत्व, योग घटी है, उसकी उदारता, उसकी कृपा, उसकी करुणा। आप करो शिव की भक्ति, क्यों ना मिलेगा, क्यों ना दे। बोल बम का नारा है, एक सहारा उसका, गुरु की शरणागति से सुख का अनुभव मिला। भोलेनाथ जी ने कह दिया, तुम्हारे पिता इंद्र मां को श्राप दिया, मां बिलखने लगी, अब मेरी मुक्ति का कारण क्या बनेगा। कहा तुम भगवान शंकर की आराधना करो, शिव की आराधना करोगे तो जरूर उद्धार होगा। शिव की आराधना करी, आराधना का फल ये हुआ कि रुक्मंगद भी शंकर की आराधना में लगे और मुकुंदा ने भी शिव की आराधना करी, और
चले तो ग्रीष्माद ने भी शिव की आराधना करी, तो इन तीनों के कल्याण के लिए भगवान इनको वर देने के लिए श्री विनायक गणेश जी को भेज दिए। और जो विनायक गणेश जी आए उनका नाम वरद विनायक हो गया, जो अष्ट विनायक में से चतुर्थ नंबर के विनायक हो गए, वरद विनायक। बोल वरद विनायक भगवान की। पांचवें नंबर पर जो आते हैं चिंतामणि विनायक के नाम से आते हैं। कौन से विनायक हैं? चिंतामणि। चिंतामणि विनायक ब्रह्मा जी को इतनी चिंता व्याप गई, ब्रह्मदेव को इतनी चिंता व्याप गई, तारकासुर ने उपद्रव मचाया, चारों तरफ तारकासुर उपद्रव मचा रहा था, इस तारकासुर का संहार कैसे हो, उस चिंता में ब्रह्मा जी फंसे हुए थे। वो चिंता से मुक्त कैसे? जब उपद्रव मचा तो इस चिंता से मुक्ति कैसे मिले? कैसे मुक्ति मिले? महाराज अब करूं तो करूं क्या? ब्रह्मा भी चिंता में ग्रसित होकर बैठे थे। भगवान नारायण के पास में ब्रह्मदेव पहुंचे और जाकर भगवान नारायण से कहा, प्रभु एक मन में संशय है कि तारकासुर उपद्रव मचा रहा है, बड़ी भारी चिंता है। तारकासुर को वर है कि शिवजी का मंगल विवाह नहीं होगा और उनके द्वारा पुत्र नहीं होगा, तब तक ये तारकासुर मरेगा नहीं। करे क्या? भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, आएगा समय और तारकासुर का भी वध होगा और सब कार्य होगा, सब होगा। तारकासुर का वध? हाँ। कौन करेगा? भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होना। और आया समय, भगवान षडानंद कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होना है। ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव जो चिंता में फंसे हुए थे, जो चिंता में लगे हुए थे, ब्रह्मदेव। समय आया, शिव जी का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ में हो गया। शिव जी के तेज पुंज को पवन देव ने ले जाकर अग्नि की साक्षी में सुंदर भाव से गंगा जी को दिया। गंगा जी की धार से 6 पुत्र जन्म ले लिए। 6 पुत्रों का रोना एक साथ, 6 पुत्रों का दूध पीना एक साथ। जानकर गंगा जी परेशान हो गई, तब ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया। आज ऋषि पंचमी भी है। आप सभी माताओं को शुद्ध भाव से, आनंद भाव से ऋषि पंचमी की बहुत बहुत बधाई है। एक ही भजन गाते हो, आज तो 2 हो गए। गणपति बप्पा, ऊर्जा वर्षीय, एक लड्डू छोटा सा, शंकर जी का पोरिया। बाबा से प्रार्थना, सब अपने स्थान बैठकर आनंद के साथ दिल से बाबा से कही, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ
भोला सब दुख काटो, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है ब्रह्मा जी का चिंता को हरने के लिए भगवान शिव जी के मंगल विवाह से षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ। तारकासुर को मारने के लिए स्वयं मां पार्वती मैया गणेश जी से पूछ कर षडानंद कार्तिकेय जी को भेज देती। बोला तारकासुर का संहार हुआ, भगवान श्री ब्रह्मदेव की चिंता समाप्त हुई, ब्रह्मा जी की चिंता मिटी। तब भगवान ब्रह्मदेव से भगवान गणेश जी कहे, और गणेश जी ने ब्रह्मा जी से कहा क्या चाहते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप पृथ्वी पर जाकर चिंतामणि बनकर लोगों की चिंता को हरें और चिंतामणि विनायक के रूप में विराजमान भगवान श्री गणेश जी होगा। लिख कर दे दीजिए, छोटा सा लिख कर भेज दीजिए, चिंतामणि के रूप में भगवान श्री गणेश जी महाराज का भाव जागृत है। शिव कथा कह रही है ये पांचवें गणेश जी के रूप में विराजित है। पंचवें शिव तत्व को, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगला जो वर्णन आया है बाबा देवाधिदेव महादेव के भाव के साथ में छठा गिरजात्मज के रूप में भगवान श्री विनायक विराजमान हो रहे। भगवान गणेश जी महाराज का जो छठा स्वरूप है अष्ट विनायक में, वो श्री गिरजात्मज के रूप में। समय एक क्रूर, एक बालासुर, एक व्योमासुर और एक सोमासुर, ऐसे चार असुर ऐसे हुए जिनका संहार देवता भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन चारों ने भगवान ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था कि जिस समय पर पार्वती जी का नाम गिरजा कहकर पुकारा जाए, और उस समय पर पार्वती जी भगवान शिव की आराधना कर रही हूं, उसी समय पर शंकर की आराधना करते समय पर माता पार्वती गिरजा बनकर जब शिव जी की आराधना करेंगी, और शिव की आराधना पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन करते समय उनके हृदय से शिव तत्व की प्राप्ति के मूल में श्री विनायक जो प्रकट होंगे, वो इन चारों असुर का संहार कर सकते। एक क्रूर, दूसरा बालासुर, तीसरा व्योमासुर, चौथा सोमासुर। इन चारों का संहार होना कठिन है। अब पार्वती मैया को वापिस गिरजा बनना, मतलब पार्वती मैया मायके जाए और मायके में जाकर पार्वती मैया जब शंकर जी के शिवलिंग की आराधना करे, पूजन करे, अर्चना करे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे, और उस समय पर उनको गिरजा संबोधन से कोई संबोधित कर दे, शिव आराधना करते समय गिरजा संबोधन से कोई संबोधन। अब ये कठिन विषय, फिर भी सारे देवता जब हार गए न असुरों से, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु जी ने भगवान शिव जी से कहा, आप पार्वती मैया को कुछ समय के लिए हिमालय राज के यहां भेज दो, कुछ समय के लिए हिमालय राज के यहां भेजा जाए।
कुछ समय हिमालय राज के यहाँ भेज दिया। चिंता तो व्यापी। पार्वती जी को अगर हिमालय राज के यहाँ भेजेंगे तो श्रेष्ठता थोड़ी ना लगेगी। हिमालय राज के यहाँ से कोई बुलाने आए तो हम पार्वती जी को भेजें। मायके से अगर कोई लेने आए विशेष कोई कार्य के लिए तो बहू को भेजा जाए तो अच्छा लगे। कोई मायके में कार्यक्रम ही नहीं है, कुछ फंक्शन ही नहीं है और घर की बहू को भेज दिया जाए तो ये कहां की श्रेष्ठता? इसमें श्रेष्ठता बनेगी तो बनेगी कहां की? हम कैसे भेज सकते हैं? फिर भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को भेज दिया हिमालय राज के यहाँ। हिमालय राज के यहाँ पार्वती जी पहुंच तो गई, पर पार्वती जी आज लेखन पर्वत पर पहुंच गई अपनी सखियों को साथ में लेकर। जिस पर्वत को आज के समय में लण्याद्री पर्वत के नाम से पुकारा जाता है, जहां पर गिरजात्मज भगवान श्री विनायक विराजमान, उसको उस पर्वत का जो नाम है, हमारे यहां गणेश पुराण के अंतर्गत जिस पर्वत पर भगवान श्री गिरजात्मज विनायक विराजमान हैं, उसको लेखन पर्वत कहते हैं हमारी शास्त्र में, गणेश पुराण। अब यहां पर जो भी पर्वत उसको बोला जाता है वो अपने ऊपर। अब भगवान लेखन पर्वत पर मां पार्वती पहुंच गई, सखियों को साथ लेकर पहुंच गई। सारी सखियां अलग अलग गुफाओं में प्रवेश कर गई। अष्टविनायक में गिरजात्मज भगवान विनायक का जहां मंदिर है, वहां पर आप अगर दर्शन करने गए होंगे तो अलग अलग गुफाएं वहां पर विराजी। सारी गुफाओं में सारी सखियां प्रवेश कर गई। एक गुफा में माता पार्वती जी प्रवेश कर गई। शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान की भक्ति में बैठी थी। उसी समय पर एक सखी को पार्वती जी को ढूंढने के लिए भेजा गया। हिमालय राज ने कहा जाकर देखो पार्वती गई कहां, हिमालय सुता गई कहां। जब ढूंढने के लिए भेजा तो गिरजा गिरजा कहकर पुकारने लगी सखी। गिरजा गिरजा कहकर जब पुकारा, पुकारते समय शिवलिंग का स्पर्श कर रही थी और स्पर्श करते समय जब वर मिला था कि गिरजा शिव जी का स्पर्श कर रही हो पार्वती और कोई गिरजा कहकर पुकारे, उस समय पर एक बालक प्रकट होगा। वो साधारण नहीं, स्वयं गणेश प्रकट होगा और वो प्रकट होकर इन चारों असुरों का संहार कर सकता, इन चारों असुरों का संहार करेगा। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो गया। गणेश जी ने पूछा मैं किसका पुत्र हूं? तो उस समय पर सखी ने कह दिया तुम इस गिरजा के पुत्र हो तो गिरजात्मज कहलाओगे और तुम्हारा अवतार केवल ये चार असुरों का संहार तुमको करना है। एक क्रूर, दूसरा बालासुर, तीसरा विमासुर और चौथा सोमासुर। इनका संहार तुम्हें करना है, चारों का। भगवान श्री गणेश जी महाराज गिरजात्मज बनकर संहार करने के लिए गए। मां जगत जननी ने वर दे दिया, तुम संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए इस गुफा में हमेशा के लिए विराजमान रहोगे। संसार सागर का कल्याण करोगे, उद्धार करोगे, संपूर्ण विश्व का कल्याण। भगवान श्री गणेश जी महाराज का छठा स्वरूप गिरजात्मज के रूप में विराजे। भगवान श्री गणेश जी महाराज सुंदरानंद के साथ विराजमान होते हैं और पार्वती मैया को उनकी चिंता लगती है। रिद्धि सिद्धि के साथ में उनका मंगल विवाह हो रहा होता है। कोटा राजस्थान में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। आप इस उपाय को जरूर करें। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि पूजनीय पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय, कथा, जो भी लेटेस्ट न्यूज हो, हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। इसलिए जो भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जिस भी मंत्र का जाप करते हैं, आप जिस नाम का जाप करते हैं उस नाम को जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव।